आलेखों से परिचय, ग्राफ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ग्राफ के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजें पहले समझ जाते हैं, कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं। ठीक है, ग्राफ जो हम पढ़ रहे हैं ना, तो नॉर्मली जो हम ग्राफ का दो चीज पहले समझो ग्राफ के बारे में। ठीक है, ये जो लेटी हुई लाइन है ना, उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष बोल देते हैं। और एक खड़ी लाइन रहती है जिसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, या इसको बोलेंगे वाई अक्ष। ठीक है, और इसको बोलेंगे एक्स अक्ष। क्लियर है? अब इसमें समझिए पहले, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के इधर जब भी हम जाएंगे ना तो प्लस में आएगा, 1 2 3 4 5 इस तरह से। एक्स एक्सिस के इधर जाएंगे तो माइनस में जाएगा, -1 -2 -3 -4। ठीक है, -1 -2 -3 -4, इधर हो गया 1 2 3 4। वाई के ऊपर में जाएंगे तो प्लस में जाएंगे, 1 2 3 4 5 प्लस में, तो 1 2 3 4 5। और इधर जाएंगे तो इधर हम कैसे में जाएंगे? माइनस में, -2 -3 -4 इस तरह से हम लेंगे। अब देखिए, ये मेन होता है ग्राफ। अब इसमें करना क्या होता है, अब जैसे मैंने ये 1 2 3 4 लिया है, तो यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट ले लिया है, लेकिन आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा। ग्राफ पेपर कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, उसमें आपको ना निश्चित दूरी पे 1 2 3 लेना है। कॉपी पे तो अनुमान से ले लेंगे, लेकिन ग्राफ पेपर में जैसे देखिए, इस लाइन पे लिया है 9, तो इस लाइन पे ले लिया है 10, एक को गैप किया, फिर अगला ले लिया, एक गैप करके 11। ठीक है ना? अब देखिए, आपको ग्राफ जो है ना कुछ इस तरीके से इतना भारी भरकम नहीं देगा, बस इतना देगा, बस ये, बस हो गया, इतना देगा। समझ गए? तो इसको एक्स एक्सिस मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ लिखा रहेगा और यहाँ भी कुछ लिखा रहेगा, वो क्वेश्चन पे आपको पता चलेगा। अब जैसे देखिए, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे वर्ष दिया हुआ है, दिख रहा है? वर्ष 2002 2000 2000 2005 2006। ठीक है, और ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है? बिक्री। यानी कि ध्यान से देखिए कि 2002 में बिक्री कितनी है? 4। तो 2002 में बिक्री देखो, 2002 में बिक्री गई कहाँ पे? 4 पे। ठीक है, 2003 में बिक्री देखो कहाँ पे गई? 7। 6 और 8 के बीच में ना, तो ये कौन सा होगा? 7 होगा। अच्छा, एक चीज पहले ये ध्यान से देखो, नीचे में जो ईयर जो दिया है ना, एक एक साल के गैप में दिया है। मतलब 2002 के बाद 3, 3 के बाद 4 के बाद, और यहाँ पे 2-2 साल का गैप, 2-2 साल का मतलब 2-2 का बिक्री लिया है। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 क्या ऐसे ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। 2 का गैप क्या? 5 का भी ले सकते हैं। 5 क्या? 10 का भी गैप ले सकते हैं, 20 का गैप ले सकते हैं, 100 का गैप ले सकते हैं। ठीक है, वो आपके क्वांटिटी और ग्राफ पे मतलब करता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, ये कुछ ग्राफ है, ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ बिक्री हुई है भैया जो करोड़ों में है, और वो वर्ष दिया हुआ है कि भैया 2002 में 4 करोड़ की बिक्री हुई है। समझ में आया? 2003 में 7 करोड़ की बिक्री हुई है। 2004 में चले जाइए यहाँ पे, और फिर ये 6। यानी कि आप ध्यान से देखिए, मैं नीचे पे से हो और फिर ऊपर जा रहा हूँ, तो हमेशा नीचे पकड़ना और ऊपर जाना है। कभी कभी ऊपर से इधर से भी आ सकते हैं आप। ठीक है, जैसे कोई पूछ देगा 8 करोड़ की बिक्री किस साल हुई, तो 8 करोड़ यहाँ पे बिक्री, 8 करोड़ देखो 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 देखो, ये किस साल हुई है? 2006 में। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक दूसरा क्वेश्चन पे आगे रहे। पहला क्वेश्चन ही हटा दिया मैंने, ये तो गड़बड़ घोटाला हो गया। ओहो माय गॉड, ये कैसे हो गया? चलो कोई नहीं, यहीं पे ले लेते पहला क्वेश्चन। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो यही तो था रे। चलो यही क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न आलेख, आलेख ग्राफ है ये, किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान है। इधर ले लिया है कि रोगी का टाइम 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे दोपहर, 1 बजे दोपहर, 2 बजे दोपहर और 3 बजे शाम। ठीक है, ऐसे करके ये टाइम लिया है, और ये तापमान है कि भाई 9 बजे मैंने टेम्परेचर लिया है, तो देखो यहाँ पे आया, यानी कि 35 और 36 के बीच में, यानी कि 35.5। 35 और 36 के बीच में क्या होगा? 35.5 ही होगा ना। 10 बजे कितना लिया है? 36। 11 बजे कितना ले लिया है? 39। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर में क्या था? तो देखो तापमान का टाइम यहाँ पे दिया है, 1 बजे दोपहर, यहाँ है 1 बजे से जस्ट ऊपर जाइए, यानी कि यहाँ पे था, यानी कि कितना हो गया? 36.5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? सेल्सियस क्यों? क्योंकि ये डिग्री सेल्सियस में दिया है। ठीक है, एक चीज और जानना है तो जान लीजिए, तापमान को है ना मेनली हम 3 तरह से मापते हैं, एक डिग्री सेल्सियस में, एक केल्विन में, और एक फ़ारेनहाइट में।
ठीक है, जब भी हम बुखार अपना थर्मामीटर से मापते हैं ना, तो हम कभी भी नहीं बोलते 98 डिग्री सेल्सियस, हम बोलते हैं 98 डिग्री या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब हम बुखार मापते हैं ना थर्मामीटर से, तो वो किस में मापते हैं? फ़ारेनहाइट में, समझ गए। और जब हम बर्फ का टेम्परेचर की बात करते हैं या पानी उबलता है, तो हम कहते हैं 100 डिग्री पे पानी उबलता है, तो हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, 3 में डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। ठीक है, यहाँ पे किस में दिया है? डिग्री सेल्सियस में। क्लियर बा? अब आइए सेकंड क्वेश्चन क्या है, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था? 38.5 कहाँ पे होगा? 38 से ऊपर, यहाँ पे होगा 38.5 किस टाइम में था? 12 बजे। क्लियर है, कोई दिक्कत? इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक ही समान था। कब रोगी का तापमान एक समान था? तो ध्यान से देखिए, समान कब था? एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे था, यानी कि ध्यान से देखिए 1 और 2 बजे के बीच में। बड़ा आसान क्वेश्चन सब आएगा। ठीक है, 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था? 1:30 बजे। 1:30 कहाँ आएगा? 1 और 2 के बीच में। यहाँ पे 1:30 बजे कितना था भाई? सेम। कितना? इसके बीच में ध्यान से देखो ना, 36.5। क्लियर है, कोई दिक्कत? किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है? रोगी का तापमान किस समय में बढ़ गया है? बढ़ा है, बढ़ा है। ध्यान से देखिए, बढ़ने का मतलब टेम्परेचर अप हुआ है, तो ध्यान से देखिए 10 बजे था 36 और 11 बजे आ गया 39, यानी कि 10 से 11 में सबसे ज्यादा बढ़ा है। ठीक है, 9 से 10 में भी बढ़ा है, लेकिन 10 से 11 में सबसे ज्यादा बढ़ा है। तो यहाँ पे आंसर क्या डालेंगे? 10 से 11। क्लियर है, कोई दिक्कत? समझ में आया? क्या कुछ गलती लिख दिया मैंने? तो इंग्लिश में टाइम लिखना है, वहां पे लिखा रहेगा टाइम। चलिए अब ये देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, ग्राफ पहले स्टडी कीजिए कि ग्राफ किसके बारे में। तो ग्राफ सिंपल बात, वर्ष और बिक्री, मतलब सेल जो हुआ है। ठीक है, और सेल जो है किसमें है? करोड़ों में। तो चलिए पहले देखिए, पहला वर्ष 2002 में और वर्ष 2006 में कितनी बिक्री हुई थी? पहला है 2002 में, बताओ कितनी बिक्री हुई थी? और 2006 में, 2006 में 4 करोड़ और 8 करोड़। देख लो 2002 कहाँ है? यहाँ पे 2002 के ऊपर चलो, 4 करोड़, और 2006 में 8 करोड़। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए 2003 और 5 में कितनी बिक्री हुई थी, ये निकाल लोगे? 2003 7 करोड़ और 2005 में कितनी हुई थी? 10 करोड़। क्लियर है, अब ये बताओ 2002 में 4 था, 2006 में 8 था, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? इन दोनों के बीच में अंतर है 4 करोड़। तो हटा देंगे ना। समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है? बहुत आसान है, जोड़ घटाव ही चल रहा है, बस पकड़ना है बात को। क्लियर है, अब आइए, किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था? कौन सा ऐसा समय था जिसमें सबसे ज्यादा बिक्री में अंतर आया? तो ध्यान से देखिए, यहाँ 6 से सीधे पहुंच गया 10। हाँ, 10 करोड़ बिक्री 6 था यहाँ, और यहाँ पे था 10। और ये कौन सा साल था? 2004 और 5। तो 2004 से 5 में ये अंतर कहाँ पे पहुंच गया? 2004 से 2005। क्लियर है, बहुत आसान चैप्टर चल रहे हैं अभी तक है। चलिए यहाँ भी यही सेम चीज है। देखिए सबसे पहले पकड़िए, ये सप्ताह दिया है, टाइम दिया है, और ये पौधे की ऊंचाई दी हुई है। ऊंचाई किस में बढ़ रही है? सेंटीमीटर में। ठीक है, अब देखिए 2 पौधा है, पौधा ए है और एक पौधा बी है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी होगी? 2 सप्ताह के बाद देखो, 2 सप्ताह में पौधा ए कहां पे पहुंच जाएगा? यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो इसकी सेंटीमीटर कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। और 3 सप्ताह के बाद कहां पे पहुंच जाएगा? ये कहां पे है बउआ? 9 है, 9। क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है व्यास, 2 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई कितनी होगी? बी 2 सप्ताह के बाद बी की ऊंचाई यहीं पे है, और 3 सप्ताह के बाद बी की ऊंचाई कहां चली जाएगी? 10 पे, यानी कि 7 और 10। कोई दिक्कत? तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी? तीसरे सप्ताह में, यानी कि 2 से 3 में, यहां से यहां तक में पौधे की ऊंचाई कहां? यहां से यहां गई, यानी यहां पे 7 थी और यहां पे कितना आ गया? 10, यानी कि टोटल कितना बढ़ा? 3 है बढ़ा ना?
नहीं समझे? इसको ऐसे लिखेंगे ना, 10 माइनस 7 बराबर 3, मतलब 10 पहुंचा, 7 था, 3 बढ़ गया। दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई कितनी बढ़ी? दूसरे सप्ताह के अंत, दूसरे सप्ताह का अंत यहां पे होगा। हाँ, ये कहां पे? यहां पे। तो कितना है भैया? 6। और तीसरे सप्ताह का अंत यहां पे कहेंगे, दूसरे सप्ताह का अंत है ना बाबू। तो चलो अगर इसी पॉइंट को मान लोगे, ये तो हो गया ना रे, ये तो हो गया। अरे ये चलेंगे ना। किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी है? पौधे ए की ऊंचाई किस सप्ताह में सबसे अधिक बढ़ी है बताओ? 1 से। तो पौधा ए यहां पे था और यहां से डायरेक्ट ग्रोथ यहां पे हुआ है। कौन से सप्ताह में? 1 से 2, यानी कि दूसरे सप्ताह में। ये पहला सप्ताह, ये और ये तो जानते हो ना। चलिए, किस, कौन सा डी बोला बेटा? अच्छा, बी की ऊंचाई कितनी बढ़ी है? ये पहला ए वाला लिखाया था ना। अच्छा देखो, डी वाला ध्यान से देखो, दूसरे सप्ताह का अंत यहां ले ले, हाँ, और तीसरे सप्ताह के अंत तक। दूसरे सप्ताह के अंत में यहां ले लेते हैं और तीसरे सप्ताह के अंत में यहां लेते हैं। बी कहां पे? यहां पे। कितना पे है? 10 पे है। 10 पे है। और ये दूसरे सप्ताह में कहाँ है? 7। तो कितना हो जाएगा? हाँ, तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी? तीसरे सप्ताह में, तीसरे सप्ताह में ए की ऊंचाई, तीसरे सप्ताह में 2 से 3 पे जाएंगे ना रे। तो ए कितना है? ये ए कितना है? 9 है ना। यहाँ पे कितना डालना था? 9। ये हो गया 2, समझ गए? और ये हो गया 3। समझ में आया? ये ए बी में कंफ्यूजन हो गया था। किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी है? सबसे कम बढ़ी है किस सप्ताह में? बी की 0 से पहला सप्ताह में। ध्यान से देखो, बी बी ये डॉटेड वाला है, तो ये सिर्फ 2 सेंट। 1 मिनट। अच्छा, उल्टा कर दिया मैंने। देखो देखो, पौधा ए जो था डॉटेड वाला है, और पौधा बी कौन सा है? एकदम डार्क लाइन है, ठीक है। तो बी के बारे में पूछा है ना। बी यहां से यहां पहला सप्ताह में देखो कहां से बढ़ा है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा सप्ताह में बढ़ गया 2 से सीधे चला गया, करीब 6 सेंटीमीटर का बढ़ोतरी है। और फिर इधर भी 2-3 बढ़ा है, यानी कि पहला सप्ताह में ही सबसे कम बढ़ा है। तो पहला सप्ताह, फर्स्ट वीक। क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधे की ऊंचाई समान थी? देखो, किसी सप्ताह में दोनों पौधे की ऊंचाई समान है। किस सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान है? समान, दोनों पौधे यहाँ पे है, दोनों पौधे समान, इक्वल है ना इस जगह। तो दूसरे सप्ताह में दोनों पौधे समान है, ठीक है। अभी सिर्फ स्टडी करने वाला है, बनाने वाला नहीं आया है। यहाँ भी देख लोगे, ये कर लोगे ना, कर लोगे। चलिए अब आते हैं बनाने वाला। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। निम्न तालिका का प्रयोग करके एक रेखिक आलेख बनाएं। देखिए, अब यहाँ पे एक वर्ष दिया हुआ है और एक क्या दिया है? दिन दिया है। यहाँ भी 2 लाइन लीजिए, एक लेटी हुई लाइन और एक खड़ी हुई लाइन, ऐसे ले लिए। अब देखिए, आप पहले डिसाइड कर लो, मुझे वर्ष इधर लेना है या इधर लेना है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं वर्ष इधर लूंगा तो सॉलिड है, दिन इधर ले लूंगा, ठीक है। अब देखिए, वर्ष इधर ले रहे हैं तो वर्ष देखो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यही है ना। तो ले लेते हैं 2003। ये थोड़ा गैप इक्वल लेना, कोशिश करना। 2004, 2005 और 2006 ले लिए ये, चूंकि आपको ग्राफ दिया रहेगा, ठीक है। अब आइए, दिन क्या है? 8, 10, 5, 12, ठीक है। और ये किसका दिन है? हिमपात के दिनों की संख्या, यानी कि 2003 में 8 दिन हिमपात हुआ, 2004 में कितने दिन हिमपात हुआ? स्नोफॉल 10 दिन हुआ, और 2005 में कितने दिन हुआ? 5 दिन, और 2006 में 12 दिन। तो सबसे पहले ना इसको एक करो, मैक्सिमम कहाँ तक गया? और कोई मैक्सिमम है इसमें? नहीं। तो क्या करें, 2-2 का गैप ले लो या 1-1 का गैप ले लो। तो मेरे हिसाब से 2-2 का गैप लो। 2, 4, 6, 8, 10। अगर मान लो कि 9 आएगा तो 8 और 10 के बीच में होगा।
12 तक गया है, लो 12। क्लियर है? अब देखिए आप कैसे लेंगे। सबसे पहले आइए 2003 पे। 2003 में कितना? 8। आइए 2003 कहाँ है? यहाँ 8 पे चले जाइए। आठ यहाँ है। थोड़ा सा लाइन एकदम स्केल के सहारे से लेना। ये क्लियर है? यहाँ पे डॉट कर दिया। 2004 में कितना है? 10। 2004 यहाँ है, ऊपर चलते चलिए 10 तक। यहाँ ठीक है। 2005 कितना है? 5। 2005 कहाँ होगा? यहाँ होगा। ले लिए यहाँ पे। ठीक है। और 2006 कितना है? ये हो गया। हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये मैंने आपको बताया है, आप स्केल्स के सहारे कर लेना। अब क्या करना है, पहले इसको इससे जोड़ दो। इसको इससे जोड़ो पहले। ठीक है। फिर इसको। ठीक है। और फिर इसको। ये है आपका ग्राफ। क्लियर बा? बस ये येलो लाइन को समझो, देख लीजिए। ठीक है। यही चीज है। तो ये चूंकि दो दो का ग्राफ दिया है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक का ग्राफ था। ये दो का ग्राफ है ना, ये बनेगा ऐसे। क्लियर है? समझ में आ गया? उतारने का जरूरत नहीं है ना, मिटा दूं ना। हाँ, यही 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 ये दिया, ये खत्म। क्लियर है? हटाओ। हटाओ। हाँ, ग्राफ वाला चैप्टर बहुत आसान है सच्ची में, 5 नंबर आएगा। आता है ग्राफ, बस समझ जाइए। सप्लीमेंट्री। हाँ। एक होता है लिनियर पेयर। अच्छा, अरे उसको बोलते हैं बिटवीन द पैरेलल लाइन, द सम ऑफ एंगल 180। ठीक है। उसके अलग अलग भाषा। हाँ। अब सुनिए, अब यहाँ पे ना दो ग्राफ दे दिया। ठीक है। अब दो ग्राफ है तो देखिए, सबसे पहले वर्ष दिया हुआ है, और 2003 में 12 पुरुष पे कितनी स्त्रियां थी? 11.3। और 2004 में 12.5 पुरुष पे कितनी स्त्रियां थी? 9। कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले वर्ष को एक ऐसे करेंगे। ग्राफ पेपर लेते आइएगा एक दिन, ग्राफ पेपर लाइएगा ना तो यह और अच्छा से बनेगा। थोड़ी कोई बात नहीं, अभी इसी से काम चला लेते हैं, क्योंकि ये दूसरे ग्राफ उस पे है। देख लेते हैं एक बार, तुम याद दिला दी हो तो देख लेते हैं। ये लाइन आ रहा है, बोलो कचरा बनेगा। पीरियोडिक टाइमिंग स्नैप पियानो, चलो जरूरी नहीं, हटाओ, इतना देर में तो हाथ से बना लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले वर्ष नीचे में ले लेते हैं, 3 4 5 6 7। 2003। चलो अब ठीक है। 2003 2004 2006 7। ठीक है। ग्राफ में लेकिन आप पे ना इक्वल में लेना। ठीक है। 2003 मैं 0 4 लिख दे रहा हूँ, मैं 0 5 लिख रहा हूँ, मैं 0 6 लिख रहा हूँ, और 0 7 लिख रहा हूँ। समझ जाओगे ना, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा बचा रहा हूँ। ठीक है। अब आइए ऊपर में पुरुषों की संख्या, तो सबसे पहले पुरुषों वाला बना लेते हैं। ठीक है। अब इधर ही संख्या लेना है, तो पुरुष और महिला दोनों इधर ले लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इतना दूर बना रहा हूँ। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले पुरुष, तो पुरुष छोड़ो, पुरुष की मैक्सिमम संख्या कहां तक जा रही है? 13.5। तो 14 तक जाना पड़ेगा, लेकिन 14 काहे लूं? मैं ऐसा कर रहा हूँ, 10 से स्टार्ट कर रहा हूँ, या 12 से स्टार्ट कर लूँ? 10 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे अपने पहली गिनती 10 से भी स्टार्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं दो दो का गैप। 10 से स्टार्ट ले रहा हूँ, 10। अगला ले रहा हूँ 11। अगला ले रहा हूँ, अगला ले रहा हूँ, और अगला ले रहा हूँ, बस 14 तक ले रहा हूँ। ठीक है। यानी कि इसके बीच में कितना का गैप आ गया? 10 का, लेकिन अगला अगला में एक एक का गैप है। बात समझ में आया? ये इतना दूर में 10 तक ले लिया है। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब आइए पहले हम पुरुष का बना लेते हैं, तो पुरुष के लिए मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। हाँ। चलिए, सब 2003 में कितना है? 12। तो ये तो बड़ा आसान है, 12 यहाँ पे, ये हो गया ये। ठीक है। 2004 में कितना है? 12.5, यानी कि जस्ट इससे ऊपर, ये बीच में होगा, ये होगा 2000। ठीक बा? आइए 2005 में कितना है? ये भी आसानी है।
चलिए 2006 में 13.2, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में लगाओ, 13 और 14 बीच में होगा, ठीक है, जस्ट इसके नीचे, ठीक है। तो ये हो गया 2006 में 13 यहाँ, और 2007 में 13.5, यानी कि यहाँ पे होगा, होगा ना। ये बात समझ में आया कि नहीं आया हीरो साहब? ये हो गया, कोई दिक्कत? इसको ग्राफ बना दो, इसको यहाँ से ऐसे जोड़ दो, इसको फिर ऐसे जोड़ दो, फिर ऐसे जोड़ दो, और फिर ऐसे जोड़ दो, हो गया। अब कहोगे भैया ऐसे तो स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा ग्राफ जो है ना हाथ से बना है, इसीलिए। अगर आप पूरा स्पेस इक्वल लोगे तो ये पूरा जो ना स्ट्रेट लाइन ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होगा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। और ये जो ग्राफ है ना आपको किससे मारना है? स्केल से। स्केल रखो, इन दोनों को मिलाओ, फिर स्केल रखो, इन दोनों को मिलाओ, फिर स्केल रखो, इन दोनों को मिलाओ, फिर स्केल रखो, इन दोनों को मिलाओ। क्लियर है? अब आइए दूसरा ग्राफ, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर ले लेता हूँ रेड, ये ले लेता हूँ, हटो। अब आइए, अब देखिए 2003 में स्त्रियों की संख्या कितनी थी? 11.3। अब बताइए 11.3 कहाँ होगी? 11 और 12 के पास। तो सबसे पहले 11.5 ये हो गया, 11.3 जस्ट इसके 2 पॉइंट नीचे, ठीक है। 2003 में, तो 2003 में ये इसमें चला जाएगा, ये हो गया। क्लियर बा? ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, 11.3, 11.9 नहीं, यहाँ पे ओहो 12.5, 12.5, यस यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। आइए 11.9 कहाँ होगा? जस्ट 12 से जस्ट नीचे यहाँ पे, और ये कहाँ पे जाएगा? इसमें जाएगा ना। चलिए ये हो गया। 2005 में कहाँ है? 13, 13 तो ये रहा, ये वाला पॉइंट, यही पॉइंट है ना, ठीक है। 2006 में ये यही पॉइंट है, सेम है। अच्छा 13.6 है, 13.6 कहाँ है रे हीरो? ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। 2000 किस में जा रहा है? 6 में ना। स्केल से लोगों ने तो पूरा परफेक्ट बनेगा। चलो ये हो गया, ले लें। और 2007 में 12.8, यानी कि नीचे गिर गया, यही ना, 12 और 13 के बीच में, यानी कि 13 यहाँ है तो 12.5 यहाँ है, तो यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। इसको ले लेता हूँ, यहाँ पे हो गया। अब इसको इससे मिलाओ, फिर इसको इससे मिलाओ, फिर इसको इससे मिलाओ, और फिर इसको इससे मिलाओ, ये दोनों ग्राफ बन गया। एक है येलो वाला में लिखना पड़ेगा, येलो वाला किसका है? पुरुष की संख्या, तो यहाँ पे लिख देंगे पुरुष की संख्या, और इस वाले में क्या लिखेंगे? महिलाओं की संख्या। क्लियर बा? है? स्केल के साथ है ना पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? ग्राफ ऐसे 5 नंबर देख के जाएगा, ध्यान रखना। ग्राफ का स्टडी कर लोगे? बताओ तो किस साल ऐसा था जहां स्त्री और पुरुष दोनों इक्वल थे? 2006 में। तो ये यहां से भी पकड़ में आ जाएगा, और 2005 यहाँ पे देखो दोनों इक्वल है, ठीक है। किस साल ऐसा रहा जहां पे महिलाओं की संख्या घटी? घटी घटी 6 से 7 में, ठीक है। लेकिन पुरुषों की संख्या देखो बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन महिलाओं की संख्या बढ़ी है फिर घट गई है, ठीक है। अब बताइए, अभी ये आप सब बताओ, आप सब बताओ। 2 क्वेश्चन है, चलो छठा बताओ। एक डाकिया किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समयों पर नगरों से उसकी दूरियां आलेख द्वारा दर्शाई गई है। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, और दूरी देखो 8 बजे 0, यहाँ पे 9 बजे कहाँ तक आ गया? 10 किलोमीटर। 10 बजे कहाँ तक आ गया था? 16 पे। 11 बजे सॉरी 10:30 होगा यहाँ पे। 10:30 बजे कितना था? 16। 11 बजे, 11 बजे, 11 बजे, 11 बजे, ये यहाँ पे था, यहाँ पे। ये दिक्कत करेगा तुम लोगों को। 12 बजे पता है, चलिए देख लेते हैं। एक्स अक्ष बताया होता है ना, लेटी लाइन एक्स अक्ष होता है, तो लेटी हुई लाइन एक्स अक्ष पे समय दर्शाने के लिए क्या पैमाने का प्रयोग किया गया? ये किस पैमाने का प्रयोग किया गया? तो टाइम लिया है, समय लिया है, ठीक है। 8 से 9। क्या कुछ गलती कर दिया मैंने? क्या बोल दिया था? हाँ ये थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक कभी कभी। एक्स अक्ष पे समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया? टाइम, ठीक है। 8 9 1 1 घंटे का। क्लियर है? हाँ,
उसने पूरी यात्रा, हाँ उसने बस ग्राफ में ना, ग्राफ दे देगा, 4-5 क्वेश्चन दे देगा और कहेगा इसको ऑब्जर्व करो और इसका आंसर भरो इसमें, ठीक है ना, लाइक अ पैसेज की तरह पैसेज देता है और फिर वो एक एक वर्ड का क्वेश्चन नहीं दे देता, वही है। उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया भाई? यात्रा कहाँ से शुरू किया था? 8 से। अब यात्रा खत्म क्या कहाँ? यहाँ पे 11 और 12 के जस्ट बीच में, यानी कि 11:30, यानी कि 8 से 11:30, यानी कि कितना टाइम लगा दिया इसने? 3.5 घंटा, यही ना? 3.5 घंटा। 3.5 घंटा कोई ऐसे तो नहीं लिखता है ना रे, ऐसे बगलोलवा 60 मिनट होता है ना, तो इसका तो 30 बनाओगे ना। चलो आगे चलो, समझा कि नहीं समझा? अरे 1 घंटा 60 मिनट का होता है ना, तो आधा घंटा हम कहेंगे 30 मिनट ना, 2 मिनट का घंटा बना रहा है। व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है? व्यापारी के स्थान से, व्यापारी का स्थान यहाँ था और नगर की दूरी कहाँ है? यहाँ, यानी कि 0 से लेके 22 किलोमीटर है। क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका है? ध्यान से देखो, यानी कि 16 पे ही है 10 बजे और 11 क्या नाम है 10:30 बजे भी किस में है? 16 पे। चलते चलते 16 पे 2 ही टाइम रुक सकता है? नहीं, इसका मतलब ये यहाँ पे आराम कर रहा था, ठीक है, या रुका हो रहा, चाय पी रहा होगा, नाश्ता खा रहा होगा, मेरे जैसा आदमी चाहिए पीता होगा। किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी? सबसे ज्यादा चाल कहाँ पे है? शुरू में या लास्ट में? देखो 8 से 9 में 0 से लेके सीधे कवर किया कितना किलोमीटर? यानी कि 10 किलोमीटर। 1 घंटा में कितना किलोमीटर कवर किया? 10 किलोमीटर, ठीक है। 9 से 10 बजे कितना कवर किया? 6 किलोमीटर, ठीक है। और 10:30 से इसके बीच में सबसे ज्यादा कहाँ? यही ना, 8 से 9 में सबसे ज्यादा कवर किया, 8 से 9। क्लियर बा? आइए अब ये, अब देखो ग्राफ देखो, समय तापमान, सब ग्राफ यही सेम है, ठीक है। समय तापमान का ग्राफ दिया है। निम्न आलेखों में कौन कौन से आलेख समय और तापमान के बीच संभव है? तर्क के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब देखिए ये कह रहा है संभव कैसे है, अब मैं बता रहा हूं। मान लीजिए ये ग्राफ है ऐसे करके, ठीक है, इधर मैं ले रहा हूं समय, इधर मैं ले रहा हूं तापमान, ठीक है। अगर तापमान ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब ये है बेटा तापमान बढ़ रहा है। तापमान क्या हो रहा है? अगर यहाँ पे है तो 2 है, तो यहाँ पे 4, ठीक है। और यहाँ पे समय, समय इधर, इधर समय बढ़ेगा और इधर क्या बढ़ेगा? तापमान बढ़ेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, समय जैसे जैसे बढ़ेगा क्या तापमान वैसे वैसे बढ़ सकता है? सोच के बताओ। जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे तापमान बढ़ेगा? हो सकता है। अगर तुम मान लो कि गैस पे तुमने पानी चढ़ा दिया, तो जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे पानी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो क्या ये ऐसे हो सकता है? ऐसे यानी कि समय यहाँ था तो तापमान यहाँ है, समय यहाँ पे आ गया तो तापमान यहाँ पे आ गया, समय यहाँ पे चला गया तो तापमान यहाँ पे आ गया। हो सकता है? ये वाला हो सकता है, देखो तो ये है, ये हो सकता है। क्या समय जैसे जैसे बीतेगा वैसे वैसे तापमान कम होता जाएगा? ठंडा करने के लिए छोड़ दो, पहले पानी को बॉयल कर लिया, ठीक है, अब पानी गर्म है उसको छोड़ दो, नहीं, हाँ वैसे भी कर दो, नहीं तो पानी से ले लो ना। जैसे मान लो कि तुम नहाने के लिए पानी गर्म कर दिया, अब वो कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया। हाँ, चाय का भी एग्जाम्पल है कि चाय गर्म है भैया, छोड़ देते थोड़ा देर के लिए, अब वो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होगा, चाय थोड़ा थोड़ा ठंडा होगा। तो समय के साथ चाय ठंडी भी हो सकती है, यानी कि समय के साथ टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और समय के साथ टेम्परेचर कम भी हो सकता है, यानी कि ये दोनों कंडीशन ट्रू है। अब एक बात बताओ, कितना भी समय होगा, समय एक ही जगह है लेकिन तापमान हमेशा बढ़ता जाएगा? कभी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। समय बढ़ रहा है लेकिन तापमान एक ही जगह है, हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता है। समय बढ़ा रहे हो, समय 8 आ गया, फिर 9 आ गया, 10 आ गया, टेम्परेचर अभी भी 10 डिग्री पे रहेगा? हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन में यही 2 कंडीशन लेंगे, इसको नहीं लेंगे। क्लियर बा? कुछ नहीं, बस ये देखना है कि पोजीशन कौन सा ग्राफ सही है। तो ये दोनों ग्राफ सही है, ये आपको पता करना है कि अच्छा समय के साथ तापमान बढ़ सकता है, तो हाँ बढ़ सकता है। समय के साथ तापमान घट सकता है, देखो ना तापमान नीचे की ओर आ गया ना, यानी कि समय बढ़ रहा है और तापमान नीचे आ रहा है। यानी कि इस केस में समय यहाँ पे 9 बजे तो तापमान सबसे हाई था, लेकिन 10 बजे तक साफ तापमान यहाँ आ गया, 11 बजे तक तापमान यहाँ आ गया।
जरूरी 1-1 घंटा का क्या, 9-10 तक ले लो। तो थर्ड इज नॉट पॉसिबल, तो ये एक्सेप्शन वाला ले लिया है कि समय बीतता जाएगा तापमान एक ही कम पे रहेगा। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं, समझ गए। चले, ये वाला खत्म हो गया, तो इसको भी कंप्लीट कर ही ले। रुको, मुझे 15 से एग्जाम स्टार्ट है, मेरे को ना टेंशन है, तुम दोनों का टेंशन नहीं है। ये सबसे आसान ग्राफ है, इसमें से 7 नंबर 8 नंबर का आएगा। जी हाँ भैया, 5-6 नंबर का तो 2-3 चैप्टर से तो आइए जाएगा। अरे 2 ही ग्राफ है इसमें। अब देखा ना सेकंड में कितना कितना क्वेश्चन है भाई, सिंपल है। उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं के लिए राशियों का आलेख बनाए, ग्राफ बनाए। सिंपल 2 लाइन खींचना। पहले क्लियर करो संख्या किधर लेना है, संख्या इधर लेना है या इधर लेना है। तो मैं संख्या इधर ले रहा हूं, ठीक है। 1 2 3 4 5 ले लिया, 1 2 3 4 5। इधर ले लेना मूल्य, ले लिया मूल्य। तो 5-5 का गैप है, ठीक है। 5 10 15 20 25, 5-5 का गैप, 5 10 15 20 25। एक में कितना था 5, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, आ जाएगा। 2 में कितना था, 3 में कितना था, 4 में कितना था, 5 में कितना था। ये कुछ ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। हाँ, यानी कि और अनुपात में बढ़ रहा है, सुन लो, ये ना सेम अनुपात में बढ़ रहा है। 1 का 5, 2 का 10, 3 का, याद करो सीधा अनुपात वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसी हिसाब से बढ़ रहा है। कोई दिक्कत। चले भाई, फिर से एक बना रहा हूं, 6 7 8 9, 7 बजे 8 बजे 9 बजे, 6 7 8 9। दूरी देखो 40 80 120 160, 40 का गैप है हर जगह। 40 80 120 140 80 120 160, मतलब ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया। और ये जो लाइन तुमने ऐसे मैंने मारा है, इसको किस में बनाना, डॉट में। कर लोगे ना बे, पक्का ना, कोई दिक्कत। अब लेकिन क्वेश्चन कुछ पूछा भी है, मैंने क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं दिया। अब देखो 7:30 बजे से लेके 8 बजे, 7:30 से लेके 8 बजे प्रातः अंतराल में कार ने कितनी दूरी तय की। तो भैया आप बताओ, 6 और 7, 7:30 यहाँ होगा, होगा। और ये लिया है 40, और ये लिया है 80, और ये लिया है 100। तो 7:30 बजे यहाँ पे होगा, यानी कि इक्वल गैप है, तो इसमें भी इक्वल गैप होगा। यानी कि 80 और 120 के बीच में ये कितना होगा, 100 होगा। और 7:30 से 8 बजे कितना किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा किया होगा, क्या होगा। नहीं समझ में आया हीरो, आप ही को कह रहे वंश, आ गया ना। कार के 100 किलोमीटर दूरी करने पे कितना समय लेने पे समय कितना था। तो भैया 100 किलोमीटर कहाँ पे पूरा हो गया, यहाँ पे ना, यानी कि 7:30 में था। ये सब क्वेश्चन आंसर कर लोगे। अब सुनिए, एक नया कॉन्सेप्ट है मूल बिंदु। मूल बिंदु कुछ नहीं होता है, जैसे हम ये ऐसे खींचते हैं ना, तो जीरो, वाई एक्सिस का जीरो यहाँ पे है, और एक्स एक्सिस का जीरो कहाँ है, यहाँ पे। इसी को बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु बोले या इंग्लिश में बोल देते हैं ओरिजिन। क्लियर है, मूल बिंदु ओरिजिन किसे। तो जब भी इस पॉइंट पे 2 चीज होगा तो इसका मूल बिंदु यही होगा। तो यहाँ के लिए 2 वालों के लिए कौन सा हो गया, ये। क्लियर बा, कोई दिक्कत। एक यहाँ होगा तो यहाँ पे चला जाएगा, तो ये मूल बिंदु नहीं बनेगा। यहाँ पे ये भी जीरो और ये भी जीरो, किसी भी संख्या को तुम 0 0 से ही शुरू करते हो। मान लो कि तुम कहोगे कि भैया एक सामान लिया तो 5 रुपया में दिया, तो एक यहाँ पे 5 यहाँ पे, तो इसका ग्राफ कहाँ बनेगा, यहाँ। 0 सामान लिया तो कितना रुपया में दिया होगा, 0 ही रुपया में, ये यहाँ पे, तो मूल बिंदु पे तो है। कोई भी ग्राफ मूल बिंदु से ही शुरू होता है, बट हम उसको इग्नोर कर देते। क्लियर है, जो बचा खुचा कर लोगे, बचा खुचा क्या है, ये भी कर लोगे ना बे। हाँ, आलेख खींचना है सिंपल, ऐसे ऐसे। रुक दो थोड़ा।
इसके बाद इस ग्राफ में जो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन का भी जवाब देना है। पूछ रहा है ये ग्राफ खींचिए और पूछ रहा है रेखिक आलेख है या नहीं है। रेखिक आलेख का मतलब है लीनियर है या नहीं। लीनियर का मतलब है जो सीधी लाइन होगी ना वो लीनियर है, और वो लाइन ऐसे कट खुट मार दी तो लीनियर नहीं, या ऐसे मार दी तो लीनियर नहीं है। लीनियर का मतलब सीधी, ठीक है, इस तरह से स्ट्रेट। जिसे ध्यान से देखिए, ये ग्राफ हमारा सीधी है, लीनियर है, ठीक है। अगर ये ऐसे हो जाए, ऐसे ऐसे हो जाए तो नहीं है, ठीक है। ये भी सीधी है, ठीक है ना, ये लीनियर। तो यही कह रहा है ये क्वेश्चन सबको कि क्या ये सीधी है या नहीं है। तो एक मैं बना के दिखला ही देता हूँ। भुजा किधर लूँ, नीचे या ऊपर? भुजा यहाँ ले लेता हूँ। 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, और परिमाप कितना है? 8 12 14 20 24। 4 4 का गैप ले लूँ, 4 4 का गैप लूँ। 4 8 12 16 20 24, 4 4 का गैप ले लिया, ठीक है। अब आइए 2 पे कितना है? 2 पे 8 हो गया, ठीक है। 3 पे कितना है? 4 3.5 पे कितना है? 3.5 यहाँ होगा, और 12 यहाँ पे बीच में होगा ना, 14। 4 4 का गैप है, हो गया। 5 पे कितना है? 6 पे कितना है? दिख रहा है लीनियर? हाँ, लेकिन सीधी रेखा है। इसी तरह इसमें देख लेना सीधी है यानी। अगर मान लो कि ऐसे जाए और फिर नीचे हो जाए या इधर हो जाए तो लीनियर नहीं है। क्लियर बा? लेकिन ग्राफ बना के दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? खत्म।